परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हमें आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताएं कि ब्रह्म ज्ञान की वैल्यू क्या है और ब्रह्म ज्ञान की इम्पोर्टेंस पुराने समय से इतनी मानी जाती है कि हर साधु संत महात्मा जो थे हजारों साल तक तप करते थे और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया। तो उसकी महत्वता क्या है और इंसान को ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और इस रास्ते में उसको कौन कौन सी परेशानियां आती है? देखो, ब्रह्म ज्ञान पहले तो किसको कहते हैं समझ लो जी। ब्रह्म माना ज्योति, लाइट को कहते हैं जी। ब्रह्म माना लाइट। जैसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना, इसका यादगार हमारे ब्रह्मांड में, हमारे भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंग को यादगार मानते हैं पूजा करने के लिए। ब्रह्म माना लाइट, ब्रह्म माना प्रकाश, परम प्रकाश। तो वो परम प्रकाश क्या चीज है जी। तो ब्रह्म को पाने के लिए एक तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी करते हैं जी। निर्गुण ब्रह्म माना निराकार, ब्रह्म माना निराकार लाइट, जैसे गॉड इज लाइट। जैसे दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं ना, गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर। मुसलमान भी कहते हैं नूर माना लाइट, सारे जहां का नूर। तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले निराकार को मानते हैं। और सगुण ब्रह्म माना जैसे ब्रह्म के अवतार है। तो ब्रह्म के अवतार क्या है? जैसे इन्होंने ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग कह दिया, ज्योतिर्लिंग को फिर शिवलिंग कह दिया, ऐसी तरह इस ब्रह्मांड के ब्रह्म को इन्होंने शिव कह दिया। शिव माना ब्रह्म। शिव की निराकारी उपासना करते हैं और शिव की सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, साकारी अवतारों की पूजा करते हैं। जैसे सगुण ब्रह्म माना साकारी अवतार माना मनुष्य अवतार में जब ब्रह्म के अवतार होते हैं, ब्रह्म माना शिव, इन्होंने शिव कह दिया ज्योतिर्लिंग। तो फिर बाद में क्या है, ज्योतिर्लिंग में जहां 12 साक्षात्कार हुआ शंकर की उपासना माना साकार उपासना। तो ज्योतिर्लिंग की जगह शिवलिंग हो गया। शिवलिंग में 12 जगह जो ज्योतिर्लिंग हुआ, जहां शंकर के साक्षात्कार हुए, भगवान शंकर ने जहां जहां भी साक्षात्कार कराया वो 12 ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हैं। अब निर्गुण ब्रह्म माना निराकार शिव, जो परम धाम में रहता है, परम प्रकाश स्वरूप है। अलग अलग लोगों ने उसको लाइट भी कहा, नूर भी कहा। तो इनकी उपासना करने में विटंबनाएं क्या आती है? क्योंकि उसका कोई सिंबल तो है ही नहीं कि तुम उसको कैसे याद करें जी। योग माना याद, उससे कनेक्शन कैसे जोड़े, उसको किसी तरह याद करें। इन्होंने इसलिए ज्योतिर्लिंग बनाया। ज्योति माना लाइट का, लिंग माना आकार, ज्योति का आकार। मगर ज्योति माना वो परम ज्योत है, परम लाइट है, तो उसको कैसे लगे? तो कई सूर्य की उपासना समझ के सूर्य जैसी उपासना करते हैं, ऐसे सूर्य की उपासना करने लगे। तो अंत में ब्रह्म की उपासना एक सूर्य की उपासना हो गई। आजकल क्या है, सूर्य की उपासना हो गई, ब्रह्म की उपासना माना सूर्य की उपासना हो गई। मगर ब्रह्म ज्ञान से भी आगे बहुत है। ब्रह्म के कई प्रकार है, जिसको अविनाशी ब्रह्म भी कहते हैं। अब अविनाशी ब्रह्म कौन है? जैसे ब्रह्मांड का शिव है, तो ऐसे महाब्रह्मांड का महाशिव जो है महाब्रह्म है। महाब्रह्मांड का महाशिव को महाब्रह्म कहेंगे। तो महाब्रह्म ने सोचा मैं एक से अनंत हो जाऊं, तो ब्रह्म पैदा हो गए। तो ऐसी तरह परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है, परम महाब्रह्म भी है। फिर भी ये सभी विनाशी ब्रह्म है। क्या है? अविनाशी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि शिव, ये ब्रह्मांड का विनाश होता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को विनाश कर देता है। तब ये ब्रह्मांड का शिव भी जीव बन जाता है। ऐसी तरह जब यूनिवर्स परम महाब्रह्म भी, जब महाब्रह्म को भी वो विनाश कर देता है, इसलिए अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। अविनाशी ब्रह्म क्या है? जैसे अभी साइंस वाले प्रूफ दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना महाशिव, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स। तो अविनाशी ब्रह्म, इनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे, जो निराकार है, जिनका रूप रंग आकार निराकार है। उनका कोई सगुण ब्रह्म नहीं है, वो कभी भी सगुण में नहीं आता। इस शिव के तो अवतार होते हैं, मगर वो जो ब्रह्म है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसको कहेंगे, बेहद का रचयिता, बेहद का मालिक, बेहद का बाप, वो कभी भी साकार में नहीं आता। मगर कब आएगा? क्योंकि वो तो बहुत बड़े विश्व का मालिक है। अविनाशी ब्रह्म उसी को ही कहेंगे। तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या करे?
अब एक सीधा सा लॉजिक है कि जिसको तुम याद करोगे उसको पाओगे। अब जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म माना शिव समझ के, ज्योतिर्लिंग समझ के सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य के सामने त्राटक विधि करते हैं, कोई शिव की साकार सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो एक जन्म में तो उनकी प्राप्ति होती नहीं ना, कई जन्म जन्मांतर तक, कई युगांतर तक करते रहते तब उसको प्राप्त होता है। परम धाम में तब जाते हैं। शिव की प्राप्ति तब होती है। शिव की प्राप्ति करना माना परम धाम में जाना, माना अमर तत्व की प्राप्ति होना। परम धाम में चला गया तो अमर हो जाएगा, इसलिए शिव को पाना माना अमर। मगर महाशिव, शिव और महाशिव दोनों का, ब्रह्म और महाब्रह्म के बीच का भी डिफरेंस समझे। और महाब्रह्म की उपासना करे तो महाशिव के पास जाएगा, महाब्रह्म के पास जाएगा। तो जो शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि वो उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तो क्या वो एक शिव, मतलब वही शिव का ब्रह्म की बात हुई है, या महाशिव के पर ब्रह्म की बात हुई है, या परम महाशिव के ब्रह्म की बात हुई है? ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। देखो, शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड लिख दिया, बराबर। ये शब्दों को अच्छी तरह समझा पड़े कि एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है जी। तो जितने ब्रह्मांड है इतने शिव है ना जी। तो शिव भी एक ब्रह्म हुआ ना, निराकार ब्रह्म, निराकार से ही उत्पत्ति हुई ना, बिल्कुल। निराकारी से आकारी बना, आकारी से साकारी बना। सारी जगत की उत्पत्ति तो निराकार से हुई, निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हुई। तो ब्रह्म, शिव और महाशिव का डिफरेंस, और महाशिव महाकाल का डिफरेंस समझना बहुत ज्ञान है। मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी शिव महाशिव परम महाशिव की डेफिनेशन दी है। आप मेरे दूसरे भी वीडियो देखें, उसमें आपको बहुत समझ में आएगा। और ये परम महाब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति के अलग अलग मैंने वीडियो बनाए। ये जो आज आपने तो आज ही बताया है कि जो शिव है वो भी ब्रह्म है, और महाशिव है वही पार ब्रह्म है, महाब्रह्म है, महाब्रह्म है। पार ब्रह्म परमेश्वर तो शिव को ही कह देते ना आजकल। जैसे जैसे आत्माओं की सतो प्रधान से रजो और तमो स्टेज बनी आत्माओं की, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जी। पहले उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि थी जी। ते पूरे गैलेक्सी तक देखते थे, आकाश गंगा तक देखते थे, इसलिए महाशिव की उपासना करते थे पहले। मगर बेहिसाब खरबों बेहिसाब समय के बाद वही आत्माएं धीरे धीरे सतो से रजो और तमो प्रधान बन गए जी। तो उनकी दृष्टि में, दिव्य दृष्टि में कमजोरी आ गई, इसलिए उन्होंने फिर महाशिव से शिव कह दिया, माना आकाश गंगा का मालिक। शिव से सीधे शंकर पे आ गए, और शिव से फिर शंकर पे आ गए, सगुण ब्रह्म के अवतारों की उपासना करने लगे। और अवतारों की, जैसे फिर देवताओं की पूजा स्टार्ट, फिर देवी देवताओं की पूजा। महादेव कहने लगे ना, महादेव है, देवादिदेव महादेव है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं का, तीनों लोक का, भूलोक भूपुरलोक स्वलोक का मालिक, तिनको महादेव कहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे आत्मा की जैसे जैसे डाउनफॉल हुई, आत्मा सतो से रजो, रजो से तमो बनती गई, ऐसी तरह आत्मा की स्टेट डाउन हुई, ऐसी तरह ज्ञान भी डाउन हो गया। इसलिए शास्त्रों में भी बहुत शब्द एडिशन ऑल्ट्रेशन होता गया। इसलिए पार ब्रह्म परमेश्वर शिव को ही कह दिया, महाशिव की जगह शिव आ गया। कई जगह तो मैंने एक पढ़ा है, जैसे हमारा गुजराती में जो नरसिंह मेहता हुआ जूनागढ़ में, उन्होंने क्या कहा, श्री हरि को पर ब्रह्म परमेश्वर कह दिया। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरे जूझ वे रूपे अनंत भाषे, वेद माँ वेद तू तत्व माँ तत्व तू। फिर अंत में बोल दिया, ब्रह्मांड में ब्रह्म तू लटका करे। लटका करना माना उसका मतलब सर्जन करता है। वैसे तो बाबूजी अगर ब्रह्म की बात अगर गुजराती में उसका मीनिंग निकाले तो एक हुई कल्पना, ब्रह्म माना कल्पना नहीं। ब्रह्म और ब्रह्म शब्द में बहुत बड़ी डिफरेंस है। ब्रह्म फैलाया जा रहा है, ब्रह्म माना माया। माया, यस। तो माया तो जो सगुण ब्रह्म के जो उपासक है, वो माया में शंकर की उपासना करते हैं, साक्षात्कारों की अवतारों की करते हैं। तो वो निर्गुण ब्रह्म को कुछ नहीं मानते, और जो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले वो सगुण ब्रह्म को नहीं मानते। दोनों में बहुत ही लड़ाई हुई है पहले। द्वापर में पूरी सगुण ब्रह्म, और फिर श्री हरि को भी ब्रह्म मान लिया इन्होंने। तो शिव और श्री हरि बहुत द्वापर की लड़ाई हुई है, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है। जो शिव को मानने वाला जो निर्गुण ब्रह्म को भी मानता है। तो ये सब बहुत शास्त्रों में बहुत लड़ाई है। तो क्या बापूजी ये कलयुग का इंसान जो है वो क्या शिव ब्रह्म तक पहुंच सकता है? क्या वो महाब्रह्म तक पहुंच सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ज्ञान। तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा इतना तुम सोचोगे ना। आज कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कितना पढ़ाई पढ़ता है? बहुत, बचपन से। तो ये आधी जिंदगी तो उसको पढ़ाई में जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी तरह ज्ञान मार्ग है।
ज्ञान की गहराई में जितना तुम जाओगे, तुम सोचो पहले कि सितारे क्या है, किसी को पता ही नहीं था कि सितारे क्या है। अब जब साइंस वालों ने बताया कि सितारे बड़े बड़े सूर्य है, तो जब सूर्य है तो ये सूर्य कैसे बने, सितारे कैसे बने, चांद सितारों से कैसे बने। पहले हम भी जब बचपन में हम कई लोगों को पूछते सितारे, ये ब्रह्मांड, चांद सितारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने, सूर्य कैसे बना। तो कई लोगों को पूछते थे तो पहले नेति नेति करके दे देते हैं, बोले नहीं वो तो बना बनाया बन रहा ना कोई, ऐसे जवाब दे देते थे सर। कि किसी को नहीं पता कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य कैसे बने, सितारे कैसे बने। अब ये साइंस वाले प्रूफ देते हैं कि ये हमारी जो गैलेक्सी आकाश गंगा है उसमें अरबों सितारे, अरबों सूर्य है। फिर यूनिवर्स के बारे में बताएं, तो बहुत कुछ मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। यूनिवर्स कैसे बना, परम महाब्रह्म क्या है, महाब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, इससे भी आगे परम परम महाब्रह्म क्या है, और अविनाशी ब्रह्म क्या है। अविनाशी ब्रह्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को कहेंगे, जिनका कभी विनाश नहीं होता।